बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान असिया बतूल और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल असिया बतूल एस्ट्रोलॉजी। फरवरी 2026 इल्मी नुजूम की तारीख में एक गैर मामूली, ताकतवर और यादगार महीना साबित होने जा रहा है। ये कोई आम महीना नहीं बल्कि तब्दीलियों, इंकिशाफात और नए आगाज का एक ज़बरदस्त तूफान है जो इज्तिमाई और इनफरादी दोनों सतहों पर गहरे असरात छोड़ेगा। इस महीने आसमान पर ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं जो बरसों बाद इंसान की तकदीर के धारे बदलने की सलाहियत रखते हैं। फरवरी में न सिर्फ बुर्ज दलों में एक ताकतवर सूरज ग्रहण लग रहा है, बल्कि एक ऐसा नादिर फलकियाती वाक़या भी वकू पजीर हो रहा है जो तकरीबन हर 36 साल में सिर्फ एक बार देखने को मिलता है, यानी ज़ोहल और नेपचून का अजीम मिलाप। सोचिए, नेपचून, ख्वाबों, रूहानियत, लाशूर और तसव्वुरात का सैयारा, जनवरी के इख्तिताम पर ही बुर्ज हमल में दाखिल हुआ है और अब 13 फरवरी को हकीकत, नज़्म और ज़ब्त, मेहनत और जिम्मेदारी का सैयारा ज़ोहल भी इसी बुर्ज में इसके पीछे पीछे आ रहा है। उन दोनों मुतज़ाद तवानाइयों की मुलाकात 20 फरवरी को एक ऐसे मोड़ की निशानदेही करती है जिसे बजा तौर पर ग्रेट रीसेट कहा जा सकता है। ये आसमानी मिलाप महज एक फलकियाती वाक़या नहीं, बल्कि ये हमारी ज़िंदगी के हर शोबे, मोहब्बत, रिश्ते, करियर, माली मामलात, ज़हनी कैफियत और सेहत पर गहरे, देरपा और फैसलाकुन असरात मुरत्तब करेगा। पुराने नज़रियात टूट सकते हैं, नई हकीकतें सामने आ सकती हैं और बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी की समत असरनौ मुतय्यन करते नजर आएंगे। अब सवाल यह है, क्या ये फलकियाती तब्दीलियां आपके बुर्ज के लिए कामयाबी, तरक्की और नए मौक़े के दरवाजे खोलेंगी? अब फिर कुछ ऐसे चैलेंजेस सामने आएंगे जो आपसे सब्र, हिकमत और मजबूत फैसलों का तकाजा करेंगे। आइए इस वीडियो में हम आपके बुर्ज के लिए तफसील से जानते हैं कि सितारे, सैयारे और कायनाती तवानाइयां आपके लिए क्या पैगाम लेकर आ रही है और आप उन असरात को किस तरह अपने हक में इस्तेमाल कर सकते हैं। मोहब्बत और ताल्लुकात। मोहब्बत के मामले में यह महीना आपके लिए इंतहाई खुशगवार रहने वाला है। सूरज, अतार्द और ज़ोहरा आपके 5वीं यानी मोहब्बत और रोमांस के घर से गुजर रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो किसी खास शख्स से मिलने के ज़बरदस्त इम्कानात हैं। ये एक ऐसा रिश्ता हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशी और जोश भर देगा। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो फरवरी आपके ताल्लुक के लिए एक बहुत ही खुशगवार महीना साबित होगा। आप अपने साथी के साथ मियारी वक्त गुजारेंगे और आपका रिश्ता मजीद गहरा होगा। चौथे घर में सूरज ग्रहण खानदान ने किसी नए फर्द की आमद घर में किसी खुशी की तकरीब का इशारा भी दे सकता है। करियर और मालियात। करियर के लिहाज से छठे घर में ज़ोहल और नेपचून का मिलाप आपसे अपने काम में ज्यादा नज़्म और ज़ब्त और हकीकत पसंदी मांगेगा। आपको अपने काम के तरीके को बेहतर बनाने और अपनी जिम्मेदारियों को संजीदगी से लेने की जरूरत होगी। ये आपकी मेहनत का फल पाने का वक्त है, लेकिन इसके लिए आपको मुस्तकिल मिजाजी दिखानी होगी। माली तौर पर यह महीना बहुत अच्छा है। मुश्तरी की मुवाफिक पोजीशन आपके लिए माली खुशहाली के नए दरवाजे खोलेगी। आपको गैर मुतवक्के ज़राए से भी पैसा मिल सकता है। ताहम महीने के आखिर में अतार्द की राजत आपको स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग जैसी सरगर्मियों में सरमायाकारी से ग्रेज करने का मशवरा दे रही है। सेहत के लिए ये एक अहम महीना है। छठे घर में ज़ोहल और नेपचून का मिलाप आपको अपनी सेहत के बारे में बहुत ज्यादा संजीदा बना देगा। आपको अपनी रोजमर्रा की आदत का जायजा लेना होगा और उन्हें जरूरी तब्दीलियां लानी होंगी। ये किसी भी पुरानी बीमारी के इलाज के लिए या एक सेहतमंद तर्जी जिंदगी अपनाने के लिए बेहतरीन वक्त है। काम का ज्यादा बोझ आपकी सेहत को मुतासिर कर सकता है। आराम के लिए वक्त निकालना बहुत जरूरी है। रूहानी हल और सदका। इस महीने की खुशकिस्मती को बरकरार रखने के लिए हर मंगल को किसी मजदूर को खाना खिलाएं या उसकी माली मदद करें। इसके अलावा आशाफी का विरद करना आपको हर किस्म की जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से महफूज रखेगा। अब आइए आपके माहाना जायचा की सेहर अंगेजी में झांकते हैं। महीना 1 फरवरी को बुर्ज असद में मुकम्मल चांद के साथ शुरू होता है और ये आपको साए से बाहर निकालता है। यह वक्त गहरे अंदरूनी काम, अक्कासी या जज्बाती एडजस्टमेंट के लिए है और आपको आगे बढ़ने और अपने आप को देखने की तरगीब दी जाती है। यह पूरा चांद खुद के इजहार, एतराफ और एतमाद के मौज़ूआत को नुमायां करता है। पूरा चांद गहरी तब्दीली और दलेराना इजहार के दरमियान एक अहम धक्का और खींच की नुमाइंदगी करता है। करियर के मसाइल, साख, क़ियादत और तवील मुद्दती ख्वाहिशात सब मेज पर है। आपको पहचान मिल सकती है, काम पर किसी अहम फैसले का सामना करना पड़ सकता है। स्पॉटलाइट बेचैनी महसूस करा सकती है। ख्वाहिश में शिद्दत आती है। एतमाद उठता है। आपकी मौजूदगी अब एक मकनातीसी कदरे इश्तियाल अंगेज मेयार रखती है। आप शायद इस वक्त खुद को ज्यादा चंचला, थोड़ा सा मुश्तिल और चुस्त महसूस कर रहे हो। ये पूरा चांद हमें याद दिलाता है कि खुशी और तख्लीकी इजहार सिर्फ एक तफरी नहीं है, बल्कि ये जिंदगी के लिए जरूरी ईंधन है।
3 तारीख को यूरेनस बुर्ज सौर में बराह रास्त हो जाएगा, जो खास तौर पर मुआहदों और ताल्लुकात में एक अहम तब्दीली की निशानदेही करता है। वाबस्तगी लगाओ और सलामती के गिर्द पुरानी आदतें दोबारा उभर कर सामने आ सकती है। अगर कोई रिश्ता जमूद का शिकार सच्चाई से ज्यादा आरामदेह महसूस करता है तो ये तनाव वाजे हो जाएगा। अचानक बसरुतें उभर सकती हैं। कुछ बुर्ज अकरब वालों को अचानक तब्दीलियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि एक गैर मुतवक्के कशिश जो तवक्कुआत के खिलाफ हो। ये तवानाई आपको ये सोचने की तरगीब देती है कि आप मोहब्बत और शराकत में क्या चाहते हैं। सिर्फ आप ही अपनी ज़रूरियात का तयन कर सकते हैं, तो अपने आप के साथ ईमानदार रहें। इस वक्त गैर रिवायती कनेक्शन ज्यादा दिलकश लग सकते हैं। 6 तारीख को मरकरी बुर्ज हुत में दाखिल होता है, जो आपकी रोजमर्रा की गुफ्तगू को ज्यादा जज्बाती तौर पर भरपूर बनाता है। ये कभी कभी गहरी हमदर्दाना और कभी कभार मुबहम मुवासलत का बाइस बन सकता है, जिसके साथ नफसियाती विजदान में इजाफा होता है। जब ज़ोहरा 10 तारीख को बुर्ज हुत में दाखिल होती है तो चीजें दिलचस्प और खुशगवार हो जाती है। रोमांस एक नर्म लहजा इख्तियार करता है। जहां तवज्जो दी जाती है वहां तख्लीकी सलाहियतें परवान चढ़ती है। कशिश आसान और रूहानी महसूस होती है। ये मोहब्बत छेल छाव फनकाराना इजहार और खुशी के लिए एक शानदार वक्त है। आप खुद को लिखने, तख्लीक करने और सिर्फ जिंदगी की खुशियों का लुत्फ उठाने के लिए मुतासिर महसूस कर सकते हैं। जिंदगी आपके साथ खिले दिल से मशगूल हो रही हो। ज़ोहल 13 तारीख को बुर्ज हमल में दाखिल होता है। आपकी आदत, सेहत के मामूलात और काम की जिंदगी के तवाज़ुन की बात है। ज़ोहल इस मामले में संजीदा है। अगर आप अपने जिस्म को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ज्यादा काम कर रहे हैं और सिर्फ हौसला अफजाई पर इन्हिसार कर रहे हैं, तो ये ट्रांजिट आपको जवाबदेह ठहराने के लिए तैयार है। अब आपके पास अपनी सलाहियत, ताकत और मुस्तकिल मिजाजी को बढ़ाने का मौका है, लेकिन ये सिर्फ इस सूरत में मुमकिन है जब आप अपनी हुदूद के बारे में ईमानदार हो। आप अपनी तवानाई को दूसरों के लिए ज़ाय करने के बजाय इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। 15 तारीख को सूरज का यूरेनस के साथ तसादुम होता है, जो अचानक एक झटका देता है। कोई ऐसी चीज जो आपने भला दी थी अचानक दोबारा सामने आती है और गैर मुतवक्के खबरें आपके सामने आती है। अगर आपके इर्द गिर्द के लोग गलत काम कर रहे हैं और आपको अपनी अफरातफरी में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं, तो पुरसुकून रहने की कोशिश करें। इस सूरत-ए-हाल में लचक आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। फिर 17 तारीख को बुर्ज दलों में सूरज ग्रहण होता है। ये साल की नई शुरुआत का कितना शानदार मौका है। घर, खानदान, जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ और ताल्लुक़ के एहसास के मौज़ूआत आपकी तवज्जो का मरकज़ बन जाते हैं। कुछ बुर्ज अक़रब को ठोस तब्दीलियों का सामना करना पड़ सकता है। नक़ल मकानी, ख़ानदानी मामलात में तब्दीली और ज़िंदगी की बेहतरी। आपको अपनी हिफाजत माज़ी के ज़ख्मों से निजात की उम्मीद रखनी चाहिए। एक पुराना बाब बंद हो जाता है, जिससे नई शुरुआत की राह हमवार होती है। ये अमल मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये आज़ादी की तरफ ले जाता है। 18 तारीख को सूरज बुर्ज हुत में दाखिल होता है। यह हल्का पिन रोमानवी एहसास, तख्लीकी सलाहियतों और कुशादगी का एक नया एहसास लाता है। जिंदगी कम बोझल महसूस होती है। आपको खेलने, छेड़ छाड़ करने और खुशी में शामिल होने की तरगीब दी जाती है। बुर्ज हुत का मौसम आपको खुद साख्ता संजीदगी को छोड़ने और खुशी से दोबारा जड़ने की दावत देता है। यह दौर आपको गैर सेहतमंद तरीकों, हल न होने वाले मसाइल, गैर वाज़ेह हुदूद और निकासी की आदत को छोड़ने की ज़रूरत की तरफ इशारा करता है। इस महीने रोमानवी ताल्लुकात खास तवज्जो हासिल करते हैं, जो शिफा और तहरीक दोनों फराहम करते हैं। 20 तारीख को ज़ोहल और नेपचून की सीध एक अहम नए दौर का आगाज करती है। ये इम्तिजाज अमलीद को तख्लीकी सलाहियतों के साथ मिलाकर एक नई राह दिखाता है। ये बात वाज़ेह है कि ख्वाबों को अब एक मजबूत बुनियाद की ज़रूरत है। अगर हम जानबूझ कर कोशिश न करें तो ख्याली तसव्वुरात खत्म हो सकते हैं। अब वक्त आ गया है कि अपनी ख्वाहिशात को हकीकत में बदलें। फिर 26 तारीख को मरकरी पीछे हटता है, जो तख्लीकी सलाहियतों, रोमांस और खुद के इजहारी ख्याल की तरफ तवज्जो दिलाता है। पुराने ख्यालात दोबारा तशखीस के लिए वापस आते हैं। माजी के शिराकतदार दोबारा सामने आ सकते हैं, चाहे वो आपके सामने हों या आपके ख्यालात में। यह मरहला माजी की तरफ लौटने का नहीं है, बल्कि ये इस बात का तयन करने का है कि आपकी मौजूदा जिंदगी में क्या चीजें अब भी अहम है। महीना 27 से 28 तारीख तक तेज शिद्दत के साथ खत्म होता है। सूरज शुमाली नोट के साथ सीध में है, जबकि आपके हुक्मरान सैयारे मरीख का यूरेनस के साथ तसादुम है और मरकरी का मुकाबला ज़ोहरा से होता है। जज्बात में इजाफा होगा, शदीद बहसें होंगी और गैर मुतवक्के पेशरफ्त होंगी जो आपको आगे बढ़ाती है। खलासा ये कि बुर्ज अक़रब के लिए ये महीना हरकत और एतमाद पर जोर देने वाला है। जो कुछ पहले से जारी है इसे छोड़ दे। जिंदगी अपनी लचक को जाहिर करने के लिए बेचैन है, यहाँ तक कि इन शुबों में भी जो आपने सख्त समझे थे।
कामयाबी, खुशी और जज्बाती शफ़ाफियत को अपनाएं। तब्दीली का मकसद आपको खौफजदा करना नहीं है, बल्कि ये आपको आज़ाद करने के लिए है। फरवरी में बुर्ज अकरब के लिए खुशकिस्मत दिन 11, 12, 14, 18, 20 और 25 हैं। बुर्ज अकरब के लिए यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपका महीना कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।